हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आप अच्छे से तसल्ली से आराम से सीखना और देख देख कर खेल खेल कर आप इसको आराम से तसल्ली से सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें एक टर्मोलॉजी आई है समीकरण बनाना। तो बच्चों, समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ें हैं चर और अचर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अचर चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ चर क्या होता है। चर क्या होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। स्थिति और समय के अनुसार इनका जो संख्यात्मक मान है बदलता रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इनका संख्या मान बदलता रहता है और हमको इनको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन पी। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, मैं आपसे बोलूँ ये चीज़ एक्स रुपये की है तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और अचर क्या होता है, ये अपने आप में फिक्स होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन पर स्थिति समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने आप में फिक्स होता है। जैसे 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, ये चेंज होते हैं। मैं आपसे बोलूँ 5 रुपये तो आप समझ जाएंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, अचर होता है। मैं बोलूँ आपसे x रुपये तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बच्चों, एक सिंपल लैंग्वेज ये है, चर वो होता है जिस पर समय व स्थिति का प्रभाव पड़ता है और इनका वैल्यू चेंज हो जाती है। और अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचर की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू बनी रहती है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, ये चर अचर क्या होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे समीकरण बनाना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं समीकरण क्या होता है। एक समीकरण में ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है 4x + 5 = 65। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। इसका कहने का मतलब ये है किसी संख्या में x का मतलब किसी संख्या में, यहाँ x फिक्स नहीं है, हम x को निकाल सकते हैं, यहाँ x फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो कैसे बोलेंगे, किसी संख्या के चौगुने में 5 जोड़ दिया जाए तो हमें 65 प्राप्त होता है। देखो, किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ दिया जाए तो हमें 65 प्राप्त होता है, 65 प्राप्त होता है। तो बच्चों ये आ गया होगा समझ में आपकी में अच्छे से समीकरण क्या होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमने समीकरण बनाना सीख लिया है, चर अचरों के बारे में सीख लिया है। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, आराम से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो समीकरण क्या होता है हमने सीख लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये 4x + 5 = 6x - 25 है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा होता है ना, हम इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर वाला जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको पहला कथन दिया गया है कि x के 3 गुने में x के 3 तिगुने और 11 का योग 32 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x के तुगने यानी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुने की बात कर रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, और 11 का योग यानी 11 का योग कितना है, 32 है। तो हमने आराम से तसल्ली से क्या बना लिया, समीकरण बना लिया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, यानी किसी संख्या हमने मान ली, वो संख्या x मान लिया हमने, ठीक है। तो बोल रहा है किसी संख्या के 6 गुने में से यानी 6x, आ गया समझ में। 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है, यानी इक्वल हो जाएगा किसके, 7 के। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये इक्वेशन बन गया, हमारा समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों, तीसरा देख लेते हैं कि m का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो m का 1/4, ठीक है। अब जैसे मैंने m ले लिया और m का 1/4 क्या होगा, उसमें मैं 4 का भाग दे दूंगा, वही तो होगा। 7 से 3 अधिक है, तो 7 से 3 अधिक कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/4, क्योंकि m का 1/4 7 से 3 अधिक है, यानी -7 = 3। तो आप इसको मत समझना क्योंकि ये कम समझ में आएगा, ये एकदम सही समझ में आ जाएगा कि m का 1/4 7 से 3 अधिक है यानी 10 है।
ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं इसका चौथा क्या दे रखा है, किसी संख्या के एक तिहाई में, अब मैंने दोस्तों मान ली वो संख्या x है, उसके एक तिहाई में यानी 3 का मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दो, इसमें 8 प्राप्त होता है, इक्वल टू 8 लिख दो। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, एक क्वेश्चन बन गई हमारी, है ना। किसी संख्या के एक तिहाई में यानी x/3 5 जोड़ने पर यानी +5 हमें 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब दोस्तों बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य खतनों के रूप में लिखिए। अब बच्चों वहाँ पे तो हमें खतन दे रखे थे और हमने समीकरणों में बदल दिया था, यहाँ पर हमें समीकरण दे रखे हैं और हम इनको क्या करेंगे, खतनों में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला इसका क्या कह रहा है, x-5 = 9 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, किसी संख्या में से 5 घटाने पर हमें 9 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से यानी हम किसी संख्या को यहाँ पर x मानिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी संख्या में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, किसी संख्या में 5 का गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है, तो ये बन गया। तीसरा देख लेते हैं, किसी संख्या के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देख लेते हैं, किसी संख्या का 5वां हिस्सा में से हम 2 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है ना। अब हम इसको देखेंगे, देखो ये उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब देखिए, राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, राजू के पिता की आयु 44 है। तो देखो राजू के पिता की आयु 44 बराबर है किसके, राजू की आयु हमें दी नहीं है तो हमने मान ली वो x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर y माना है तो हम y मान लेते हैं, y के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हमारी क्वेश्चन क्या आ गई, 3y + 5 = 44। ठीक है, आ गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप देख लेना, सेम ऐसा ही है ना बच्चों। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको पहला स्तंभ दे रखा है, दूसरा दे रखा है, इस तीसरे को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो पहले में क्या कह रहा है, समीकरण, ये तो समीकरण है, ये चर का मान दे रखा है और यहाँ पर ये बता रहा है कि समीकरण को संतुष्ट होता है या नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जो आपको जो समीकरण दे रखे हैं ना, हम इसमें इस वैल्यू को रख के देखेंगे तो वो उसके इक्वल के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो x = 3 है तो यहाँ हम x = 3 रखेंगे और 3 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, x + 3 = 0 है और हमें चर की वैल्यू दे रखी है x = 0। जब हम यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है, और ये कह रहा है 3 0 के बराबर है, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होता, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा देख लेते हैं, x + 3 = 0 है और x बराबर क्या है, -3 है। तो हम इसमें जब -3 पुट करेंगे बच्चों तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एकदम आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चौथा देख लेते हैं हम, x - 7 = 1 और x = 7। तो हम यहाँ पर x की वजह 7 रखेंगे तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, जबकि ये कह रहा है 1 आना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी का मैं आपको PDF भेज दूंगा तो आप PDF में देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ इसका 10वां क्वेश्चन। अब आप देखिए, m/3 = 2
यहाँ पर मुझे m की वैल्यू 0 रख दूँ तो बच्चों यहाँ पर मैं जब 0 में 3 का भाग दूंगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का यदि हम 0 में भाग देते हैं तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होता है। जबकि इक्वेशन क्या कह रही है, 2 के बराबर आएगा तो बच्चों ये तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यही भी आपका क्या हो जाएगा, गलत तो हो जाएगा, नो कर देना। ठीक है बच्चों, बाकी के सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ के बाद में बच्चों हम कल कराएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में कल देखते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपने वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और बच्चों शेयर करें, और बच्चों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।